तो पिछले पार्ट में डिमंस को मारने के बाद हाओ चेन अपनी टीम के साथ में हाउलिंग केव के नजदीक में आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब अब यहाँ से और भी आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अभी भी इनको हाउलिंग केव का असली एंट्रेंस नहीं मिला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आखिरकार इनको हाउलिंग केव का असली एंट्रेंस भी मिल जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई पावर है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो भी कहने लगता है कि इसके होल तो सच में काफी अजीब है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़का वहाँ पर चेक करने के लिए चला गया था, पर तभी अचानक से वहाँ से एक बहुत ही तेज आवाज आने लगती है और वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो लड़के के ऊपर अटैक भी कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और फिर वो इस आवाज को रोकने के लिए अपने डिवाइन सील और रिवेंज लाइट का भी यूज करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस आवाज के सामने ये टेक्निक भी कुछ नहीं कर पाते और फिर इसके वजह से हाओ चेन के साथी इसमें जख्मी होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन किसी तरह से बैरियर बनाकर इस आवाज को रोकने लगा था और फिर वो अपने सभी साथियों को तुरंत यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सायर को हाओ चेन के बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले तुम यहाँ से सभी लोगों को लेकर बाहर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उसकी बात मानकर यहाँ से बाहर आ गए थे। लेकिन हाओ चेन को भी पता था कि वो आवाज सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो भी तुरंत किसी तरह से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो आवाज फिर से पूरी तरह से शांत हो जाती है। जिसके बाद सायर हाओ चेन से पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस बात से बाकी लोग भी काफी परेशान होने लगे थे और फिर वे कहने लगते हैं कि जो हाउलिंग केव तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी हाओ चेन इनसे कहता है कि सबसे पहले हमें किसी सेफ जगह पर अपना कैंप लगाना चाहिए और फिर उसके बाद हम इसके बारे में किसी प्लान को डिस्कस करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर सभी लोग यहाँ से बाहर आने लगे थे। लेकिन यहाँ से निकलते समय हाओ चेन उस एंट्रेंस के तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से बाहर कैंप लगाकर रेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ समय के बाद उस एंट्रेंस से फिर से आवाज आने लगती है और जब हाओ चेन इस पर ध्यान देता है तो उससे पता चलता है कि ये आवाज फिर से 1 घंटे के बाद आई है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर आने की वजह से चेन काफी परेशान होने लगी थी और फिर वो कहने लगती है कि यह तो केवल जनरल मिशन है, लेकिन कहीं हमने डिमन क्लैन के टेरिटरी में आकर कोई गलती तो नहीं कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग उस जख्मी लड़के को हील करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि लिसिन कहने लगती है कि शायद हम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हाओ चेन इनसे कहता है ऐसा नहीं है कि इस मिशन को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम इस मिशन को किसी भी तरीके से कंप्लीट जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अभी तक यहाँ पर 3 वेव आ चुके हैं, जिसके दौरान मैंने देखा कि हर एक वेव 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए रहती है और इसके अलावा हर एक आवाज के आने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होता है। इसीलिए हाओ चेन इनसे कहता है कि अगर हम इस टाइम का सही तरीके से यूज करें तो फिर इसका फायदा लेकर हम इस केव को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और फिर इस तरह से शायद हम इस मिशन को कंप्लीट कर लें। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसमें से कुछ लोग इसके लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे का टाइम इनके लिए इनफ नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि शायद वह केव बहुत ज्यादा बड़ी हो और अगर कहीं इनके साथ में वहाँ पर कुछ हो गया तो इसके वजह से वे सब वहाँ पर फंस जाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो जख्मी लड़का कहता है कि केव के अंदर से आने वाली आवाज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसके वजह से मेरा सिर फट जाएगा और इसीलिए अगर मैं इसके आवाज के सामने फिर से चला गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके सामने सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तब ऐसी बात सुनकर बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वे कहने लगते हैं कि क्या सच में ये जनरल लेवल वाला ही मिशन है। लेकिन इस पर हाओ चेन इनसे कहता है कि तुम सब इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हो, क्योंकि मैं हाउलिंग केव को एक्सप्लोर करने के लिए खुद वहाँ पर जाऊंगा। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मेरे पास में सबसे ज्यादा डिफेंस है और मेरा ऑरा शील्ड केवल मुझे ही प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा वहाँ पर अकेले होने से मैं वहाँ के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक भी पाऊंगा, क्योंकि अगर इतना सब होने के बाद भी हम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर हमारे इतने मेहनत का क्या फायदा होगा। तभी सायर उससे कहती है लेकिन हम अंदर के सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अगर कहीं किसी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आ गया तो क्या होगा। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैंने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया है। और फिर इसके बाद वो इसे बताता है कि हाओ यू के साथ में इसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके वजह से अगर हाओ यू यहाँ पर रहता है तब उस कंडीशन में अगर हाओ चेन के ऊपर कोई खतरा आ भी जाता है तब इसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो खुद को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेगा। इसीलिए वो उसे कहता है कि वहाँ पर मेरा अकेला जाना ही सही रहेगा और मुझे तो सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में चिंता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि अगर यहाँ पर डीमन का कोई ग्रुप आ जाता है तब ऐसे सिचुएशन में तुम सब एक साथ में मिलकर उनके साथ में फाइट करना और फिर किसी भी तरह से इस स्टेशन को प्रोटेक्ट कर लेना। लेकिन हो सकता है कि अगर किसी वजह से वे सब किसी खतरे में आ जाएं, तब उस कंडीशन में वे लोग हाओ यू के मदद से उसे यहाँ पर बुला सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर लिन सिन हाओ चेन से कहता है कि आप अपने साथ में कुछ एलेक्सिर
और कुछ लाइटिंग स्टोन को लेते जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से सेफ तरीके से वापस आ जाएं। तभी सायर हाओचेन से कहती है कि तुम अभी कुछ और देर के लिए वेट क्यों नहीं कर लेते, ताकि तुम यहाँ के सिचुएशन के बारे में और भी अच्छे से एनालाइज कर सको। लेकिन इस पर हाओचेन उससे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे भी अब हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इसके अलावा डीमन का ग्रुप कभी भी यहाँ पर आ सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर और ज्यादा वेट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा और फिर इसके वजह से हमारे ऊपर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देखने लगे थे और फिर वो सायर को अपने गले से लगाते हुए कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और फिर इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ वो सायर से कहता है कि तुम टीम की डेप्यूटी लीडर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसी के साथ मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद को भी प्रोटेक्ट करना। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओचेन हाउलिंग केव के एंट्रेंस के सामने आ गया होता है, लेकिन अब इसी के साथ इसमें से स्क्रीम यानी कि चिल्लाने की आवाज के आने का टाइम भी आ गया था और अब इसीलिए वो अपने शील्ड को लेकर पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन ने इस बार इसके स्क्रीम से खुद को बचा लिया था और फिर इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि वो केव के इन्फॉर्मेशन को लेकर जरूर आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से अंदर से बहुत सारे डिमंस आने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तब यह देखते ही हाओचेन इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर वो इन सभी को मार देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनको ऐसे हालत में देख थोड़ा सा हैरान भी हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये डिमन इतने बुरे तरीके से इंजर्ड कैसे हैं और आखिरकार वे किस बात से डरकर भाग रहे थे। इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार इस केव के अंदर है क्या और फिर वो इसके बारे में पता लगाने के लिए केव के अंदर चला जाता है और फिर इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या हाओचेन इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगा।